उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर काशी, जो हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्राचीन गंगा किनारे स्थित इस शहर में कई अनेक मंदिर और गंगा किनारे घाट बने हुए हैं। इन घाटों का नज़ारा बहुत ही अद्भुत नज़र आता है। और बात करें इसकी कि हम अगर गंगा में नाव के द्वारा इसका सफ़र करें तो कितना हसीन नज़ारा देखने को मिलता है। देखने वाली बात यह है कि गंगा के किनारे बसे, और इसमें एक बात और भी है, कहा जाता है कि काशी में जो लोग यहाँ आकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो सीधे स्वर्ग लोक तक पहुँचते हैं। ये अलग बात है कि पहुँचे ना पहुँचे, जबकि कबीरदास जी तो ये यहाँ तक कहते हैं कि आदमी के कर्म के अनुसार ही उनको उनकी स्थिति उपलब्ध होती है। लेकिन जो प्राचीन हमारे ग्रंथों में इस शहर का हिंदू धर्म के सनातन संस्कृति का जो बताया गया है, तो वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा। यहाँ पर कई विदेशी लोग भी इस शहर की खूबसूरती को निहारने आते हैं। इस तरह से कई लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होता है। जैसे ये अभी हम जहाँ पर बैठे हुए हैं नाव में, तो नाव में भी इन लोगों को रोज़गार उपलब्ध है। और यहाँ पर और भी कई जैसे दुकानदारी है और कई धार्मिक वस्तुओं का ये होता है, क्या ना, यहाँ पर बिक्री होती है। तो लोग यहाँ पर आते हैं, होटलों में ठहरते हैं और गाड़ियों में घूमते हैं, तो वहाँ भी लोगों को रोज़गार उपलब्ध होता है। और तो और इन घाटों में कई संतों को आने का मौका प्राप्त हुआ है, और उन संतों ने अपने अपने हिसाब से इस शहर का वर्णन किया हुआ है, जो कि इन घाटों को जो नाम दिया गया है, उस नाम के हिसाब से ही उन घाटों में उन्होंने अपना विचार व्यक्त किए हैं। इन घाटों में कई संतों को आने का मौका प्राप्त हुआ है, और उन संतों ने अपने अपने हिसाब से इस शहर का वर्णन किया हुआ है, जो कि इन घाटों को जो नाम दिया गया है, उस नाम के हिसाब से ही उन घाटों में उन्होंने अपना विचार व्यक्त किए हैं। और ये जो काशी शहर है, ये बिल्कुल यहाँ पर जो है कई ये अभी जो दिखाई दे रहा है, ये का मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका में यहाँ पर दिन में कई मुर्दे जलाए जाते हैं। लोग फॉरेन तक से भी, यानी विदेशों से भी लोग अपनी डेड बॉडियों को यहाँ पर भेजने का अपना कार्यक्रम नियत करते हैं कि हमारी जो मृत्यु हो तो इस घाट पर ही हमें अंतिम संस्कार कराया जाए। हो सके तो वो अपने यहाँ पर
पहले ही अपने हिसाब से इसमें अपनी वसीयत लिख देते हैं और अपने जो नज़दीकी हैं, जो अपने नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनको बता दिए करते हैं कि हमारा अंतिम संस्कार वहीं पर ही किया जाए। और और भी कई इसमें देखने वाली चीज़ें हैं जो आकर यहाँ मंदिर ही इतने हैं कि जिनको घूम घूम कर लगभग कई महीने यहाँ पर आदमी जो इनको घूमते घूमते ही थक जाएगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचना जो है वो बहुत मुश्किल हो सकता है। अब आप गाइड द्वारा दिए गए सुझावों को सुन सकते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे नामकरण किए गए हैं उन घाटों के। ये देखिए, ये राणा महल घाट है जो उदयपुर के महाराजा थे राणा प्रताप सिंह। राणा महल घाट ये उन्होंने बनाकर दान में देखे हैं। इस घाट का नाम है 64वीं घाट। अम्मा अम्मा ऊपर में 64 अग्नि माता का मंदिर है। मंदिर साल में 2 ही बार खुलता है, एक बार होली के टाइम, एक बार नवरात्र में। और उसके बगल में देखिए दिखापतिया घाट है, ये बंगाल के राजे का है। अब गवर्नमेंट ने इसको आश्रम बना दिया है। जैसे बच्चे लोग माँ बाप को निकाल देते बुढ़े हो जाने पे, लोग घर से निकाल देते हैं, गवर्नमेंट ये लगता है वृद्धाश्रम है। वो पासपोर्ट नहीं है ना, वो उधर जाने के बाद पानी एकदम कम है, तक का है। अगर आप लोग को मणिकर्णिका के बारे में स्टोरी सुनना है तो बोलिएगा तो 5 मिनट के लिए यहाँ बोट बंद कर देंगे, पूरा मणिकर्णिका के बारे में बताएंगे आपको। बंद कर दे बोट। मणिकर्णिका घाट, ये है मणिकर्णिका घाट जो अभी अभी ताज़ा सुर्खियों में आया हुआ है। बहुत ही काम इसका तस्वीर अवस्था में अभी अभी भी डेड बॉडी जल रही है। देखो ये दूर दूर से डेड बॉडी कई विदेशों से भी लेकर आते हैं। इसमें एक मुख्य बात यह है कि 5 तरीके की डेड बॉडी इसमें नहीं जलाई जाती। अस्थियां लाकर डालते गंगा में, मणिकर्णिका में। इस तरह से भी मुक्ति उनको मिलती है, ये काशी का रिवाज है। और यात्रा आप करते हैं, उसी तरह एक लड़का भी अपने माँ के नाम में काशी यात्रा किया। करने के बाद एक घाट और एक मंदिर बनाकर दान में देके गया। जाने के बाद सर माँ से बोला है, माँ आपके नाम में मैं काशी यात्रा कर, आपके नाम में मैं एक घाट और एक मंदिर बनाकर दान में देके आए, आपके कर्ज से मैं मुक्त हो गया। हाँ बोली ठीक है, जाओ तो मंदिर देख कर आओ। जब मंदिर देखने आया तो मंदिर टेढ़ा था, घाट भी टेढ़े थे। फिर माँ से जाकर बोला, माँ मंदिर तो मैं बहुत अच्छे बना के, टेढ़े क्यों हो गए? माँ बोली तुमने सब कुछ किया, अच्छा किया, तुमने ये बोल दिया कि मेरा खर्च चुका, इसके कारण मंदिर टेढ़े हो गए। माँ का खर्च को चुका नहीं सकता, वो जब कुछ भी कर ले। ये मत सोचिएगा मैं आप लोग को स्टोरी बता रहे हैं, आपको जो भी बोलेंगे रियल बोलेंगे, बिल्कुल आपके सामने मंदिर है। मंदिर के पास से भी आपको लेके जाएंगे। उसके बाद हम गंगा सागर में पहुंच गए हैं। गंगा सागर में भी पितरों के लिए यहाँ पर तर्पण किया जाता है, तो हम नहा धोकर पितृ तर्पण की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पंडित लोग और पांडे जी इधर अपना कार्य कर रहे हैं। इस तरह से हम उत्तर पूर्व
के वृंदावन तीर्थ स्थल की यात्रा संपन्न करते हुए वापस मुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे इस ब्लॉग को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।